Hello everyone, welcome to Shifting Gears and as you can notice मेरे साथ है TVS की Ronin. Now this is not a cruiser, this is not a street scrambler, this is not an everyday commuter. It is a mix of all segments and ऐसी दिखने वाली और कोई भी मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है. इस बाइक की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹1,49,000 एक शोरूम एंड दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑफ द Ronin और इसकी कीमत है ₹1,68,750 और इस वीडियो में हम चलाने वाले हैं इस बाइक को एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस Ronin. दिखती तो ये बाइक काफ़ी हटके है लेकिन चलाने के लिए ये बाइक कैसी है, चलिए इस वीडियो में फाइंड आउट करते हैं. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डिज़ाइन, द डिटेल्स, द एर्गोनॉमिक्स, द राइडर्स ट्रायंगल, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है. सो now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, stay notified and get to know everything about this TVS Ronin. सबसे पहले चलिए बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में. ये जो Ronin है, it is powered by a 225.9 cc single cylinder 4-stroke 4-valve SOHC oil cooled motor. ये इंजन बनाती है 20.4 PS की पावर एट 7,750 RPM एंड 19.93 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क फ्रॉम 3,750 RPM. द बोर एंड स्ट्रोक फिगर्स आर आइडेंटिकल 66 मिलीमीटर्स. इस बाइक के साथ आपको एक 41 मिलीमीटर का अपसाइड डाउन शोवा फ्रंट फोर्क दिया गया है. यू गेट अ रियर मोनोशॉक. इस बाइक का कर्ब वेट है 160 kg. 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है. Seat height is very accessible at 795 millimeters and this motorcycle overall, although ये काफ़ी compact दिखती है, it is good enough for commuting with 2 people on board. इस बाइक के साथ आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं at the front and at the back and the ground clearance is rated at 181 millimeters. ये जो इंजन है इसके साथ आपको एक 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है with a slip and assist clutch. एंड ऑल्सो ये इंजन जो है इसका एक हाईलाइट फीचर है विच इज़ GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी विच अलाउज यू टू स्टे इन अ हायर गियर एट लोअर स्पीड्स विदाउट द इंजन स्टॉलिंग. तो इसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जब आप इस बाइक को डेली कम्यूट्स के लिए इस्तेमाल करते हो. इंजन जो है वो स्टॉल नहीं होगी. द बाइक विल ट्राई टू मेंटेन द ऑप्टिमम RPM लेवल सो दैट यू कीप मूविंग फॉरवर्ड. So 20.4 PS of power, 19.93 Newton meters of torque, 160 kg of curb weight and 795 millimeters of seat height. A very accessible package overall. सबसे पहले listen to the exhaust note of this bike. One touch operation, very smooth. काफ़ी बेसी इसकी थ्रॉटल नोट है एंड द माइक इज़ इनसाइड माई हेलमेट एंड दिस इज़ हाउ इट साउंड्स एंड आई रियली लाइक इट. चलिए अभी चला लेते हैं इस TVS Ronin को एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट कैन ऑफर टू अस, टू यू, अगर आप इस बाइक का डेली कम्यूट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो. सबसे पहले यू कैन नोटिस दैट रास्ता जो है वो इतना ग्रेट अभी नहीं है एंड द ग्राउंड क्लियरेंस नंबर इज़ ऑल्सो क्वाइट जेनरस. अभी ये बाइक जो है इट इज़ अ मिक्स ऑफ डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स, यू कैन से दैट, बट इट इज़ नॉट अ स्क्रैम्बलर. ड्यूअल स्पोर्ट टायर्स आपको मिलते हैं, ब्लॉक पैटर्न टायर्स आपको इस बाइक के साथ मिलते हैं, बट दैट डजेंट मीन दैट यू कैन गो ऑफ रोडिंग विद दिस बाइक. ऑफकोर्स जो बाकी सभी बाइक्स मैनेज कर पाते हैं वो ये बाइक भी मैनेज कर पाएगी. सो यू नो, ओवर बैड रोड्स, ओवर पॉट होल्स, दिस बाइक विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. बट दिस इज़ नॉट अ ऑफ रोड फोकस्ड मोटरसाइकिल, ऑल्दो किसी को ये लग सकता है दैट दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर बाइक, विच इट इज़ नॉट. सो आई एम जस्ट क्लियरिंग दैट so that you go into the TVS showrooms informed. अभी चलिए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के रिफाइनमेंट के बारे में. नाउ द थिंग इज़ दैट इस बाइक के साथ जो आपको गियर बॉक्स दिया गया है, यू गेट वेरी शॉर्ट गियरिंग, सो यू कीप अपशिफ्टिंग क्वाइट अर्ली. सो
You know, I am in 5th gear right now and I am just over 40 kilometers per hour. इस बाइक के साथ आपको गियर शिफ्ट असिस्टेंस मिलता है विच इज़ टेलिंग मी दैट आई शुड डाउन शिफ्ट इफ आई एम अंडर 45 kmph, but the engine is still happy and it is not nervous. So coming back to the NVH point, अगर आप इस तरह से अर्ली अपशिफ्ट करके इस बाइक को आसानी से चलाने वाले हो तभी आपको वाइब्रेशंस की बिल्कुल भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी. बट वाइब्रेशन इज़ अ कंसर्न अगर आप इस बाइक को हाईवे पे हाई स्पीड पे चलाना चाहते हो. से फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आउट ऑन द हाईवे टूरिंग और क्रूजिंग एंड इफ़ यू आर राइडिंग दिस बाइक ओवर 80 किलोमीटर्स पर आवर, तभी आपको फ्यूल टैंक पे और फुटपेग्स पे बज़ जो है, वाइब्रेशन जो है, वो ज़रूर फील होगा. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू मच ऑफ अ बज़ ऑन द पेग्स, just try to grab on to the fuel tank at 80 kilometers per hour and you will know what I am saying. That vibration is felt. इसका आप कुछ नहीं कर पाओगे. So that is something that you have to keep in mind अगर आप ये TVS Ronin खरीदना चाहते हो. आइडियल क्रूजिंग स्पीड की अगर बात करें तो 80 to 100 के बीच में आप इस बाइक को चला लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. It can maintain those speeds happily, but it is just that the vibration is going to be felt, so you will have to make peace with that. अगर एक easy going राइडिंग स्पीड की बात करूं तो 60 to 80 is the sweet spot where this engine does not feel stressed at all, and on an average day, on your average commute, आप शायद ही 60 to 80 से ज़्यादा तेज़ इस बाइक को चला पाओगे inside city limits. So I am okay with the NVH package, but if I have to nitpick, I can say that it could have been better. It could have been much better in terms of insulating those vibrations. But for now, it is what it is. अभी आप देख सकते हो I am riding over 65 kmph. I am in 5th gear and the RPM is under 5000. इस स्पीड पे भी इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से हेलमेट के अंदर भी सुनाई दे रहा है. So it keeps me connected with the bike. That throttle input of mine directly, resonates with the sound note which I can hear. So check this out. अगर मैं suddenly throttle input दे देता हूँ, it is not the engine sound which is heard, it is the exhaust note which is heard, and that will definitely please you. Typical of TVS motorcycles, इस बाइक का भी exhaust note जो है, as per segment standards, it is quite good, and as per single cylinder motorcycle standards, it is quite nice. ये बाइक जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट है तो इसे मैनेज करना काफ़ी आसान है. आप देख सकते हो आई एम एट अ सिग्नल एंड आई हैव बोथ माई फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड. नो प्रॉब्लम्स एट ऑल इन टर्म्स ऑफ फीलिंग कॉन्फिडेंट when riding this bike. When I start riding, check out how quickly I'm going to upshift. Okay, I'm in 2nd already, moving to 3rd, moving to 4th, and now moving to 5th gear. 5th gear at 35 kilometers per hour, no engine knocking, no hesitation. Gear position indicator जो है, it is prompting me that I can downshift, I should downshift, but the engine is showing no signs of knocking, so it is not going to trouble you at all. As soon as I open up the throttle, as soon as I twist my right wrist, it starts picking up pace quite nicely. And again, ऐसे situation में भी आपको hesitation feel नहीं होगा. So that glide through technology, that GTT feature works very well when you are riding this bike at slow speeds at higher gears inside city limit. तो इस चीज़ की वजह से आपको फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी. लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दैट टू यू वन मोर टाइम. सो चेक दिस आउट. आई एम गोइंग टू रिलीज माई थ्रॉटल and I am letting the speed drop. So the speed is now dropping under 40 kilometers per hour and now I am picking up the throttle. अभी मैंने throttle steady रखी है. Check it out. I am at 35 kilometers per hour, 36. No knocking, no vibration, no hesitation. बाइक बिल्कुल भी झटके नहीं दे रही है. And as soon as I open up the gas,
You can hear the exhaust. The bike is very confident to pick up pace. And ये जो torque delivery है lower down in the rev range, this is something that you will really like. Initial जो आपको grunt मिलता है and the mid range is the highlight of this TVS Ronin. ये एक fast paced highway motorcycle नहीं है, ये एक comfortable premium city commuter है with styling which is quite different, quite unique. But inside the city, ये engine, ये chassis, ये motorcycle, overall it will shine because it is just effortless to ride. So at this speed, at 50 to 60 kilometers per hour inside city limits, ये TVS Ronin जब आप डेली बेसिस पे चला लोगे, आपको ज़्यादा थकान फील नहीं होगी because you don't have to play with the controls too much. The engine is very tractable and the torque output lower down is fantastic. अब ये जो बाइक है, इसके साथ आपको एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर्स मिलते हैं. So you get 3 settings, 3 setting points for the brake lever and for the clutch lever. And also इस बाइक के साथ आपको एक slip and assist clutch मिलता है. Clutch operation is very light. It is fantastic. It is very smooth. Clutch release ट्रांजिशन जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल भी झटके आपको फील नहीं होंगे. एंड यू नो मॉड्यूलेटिंग द क्लच इन ट्रैफिक एंड यू नो जस्ट मेकिंग योर वे थ्रू ट्रैफिक, इट विल नॉट ट्रबल योर फिंगर्स, इट विल नॉट टायर योर फिंगर्स. तो इसके वजह से भी ये एक काफ़ी एफर्टलेस मोटरसाइकिल बन जाती है. नाउ कपल दैट विथ अ स्मूथ शिफ्टिंग 5-speed गियर बॉक्स, यू एज अ राइडर you have no problems inside city limits on this TVS Ronin. So very quickly you can shift 1 or 2 gears up or down and clutch जो है वो आपका काफ़ी अच्छा साथ देता है. and the gear box is also very precise. एक भी बार मैंने फॉल्स शिफ्टिंग नोटिस नहीं की. 300 से ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए मैं इस बाइक को चला चुका हूँ. Never did I found the gearbox to be notchy or you know not shift properly. Finding neutral was also easy. So TVS has done a fine job. Let me reiterate, मैंने ये डिज़ाइन वीडियो में भी कहा है that individually जितने भी पार्ट्स अलग अलग टीम्स ने डेवलप किए हैं इस बाइक के लिए, everybody has done a fantastic job. Each and every part in terms of form and function looks good and feels good to touch as well. ओवरऑल पुट टुगेदर ये डिज़ाइन शायद लोगों को पसंद नहीं आएगी. मुझे इतनी खास ये डिज़ाइन नहीं लगी. द लुक्स आर सब्जेक्टिव एंड दिस डिज़ाइन इज़ डेफिनेटली पोलराइजिंग. बट फॉर समवन हु लाइक्स दिस लुक ऑफ द TVS Ronin, then when you couple the good quality of parts, each and every part, this bike, he or she, they are going to absolutely love. अभी बात करते हैं राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में. आप देख सकते हो इस बाइक के साथ जो आपको फुल डिजिटल स्पीडोमीटर क्लस्टर दिया गया है, इट इज़ ऑफसेट लाइक दी डुकाटी स्क्रैम्बलर. वाइट बैकलिट है लेकिन ज़्यादा ब्राइट नहीं है. रात को बाइक चलाते समय इसके वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी. यू हैव अ डिजिटल रेव काउंटर, यू हैव अ डिजिटल स्पीड रीड आउट, आपको वहाँ पे क्लॉक नज़र आएगा. यू हैव अ डिजिटल फ्यूल गेज, यू हैव योर गियर पोजिशन इंडिकेटर, और वहीं पे आपको गियर अप शिफ्ट करना है या डाउन शिफ्ट करना है, ये असिस्टेंस भी मिल जाएगा. सो इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट मोटरसाइकिल, विच इट कैन बी बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सेसिबल, द prompt over there is going to help you understand the gearing of this motorcycle and the power band of this motorcycle, ताकि आप इस बाइक के इंजन के परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सको और इस बाइक को आसानी से समझ सको. You also have average speed readout over here and you have distance to empty. But one missing feature is that you don't get mileage information, not even real time and not even average fuel economy. लेकिन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आपको मिलती है and with that you get call notification, SMS notification and also navigation assistance. So you get all the bells and whistles that you expect from a motorcycle costing close to 2 lakh rupees as of today here in the Indian market. रॉयल एनफील्ड हंटर के मुकाबले इस Ronin के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं. बट वुड यू पिक द Ronin और द हंटर, दैट इज़ अप टू यू एंड आई वॉन्ट यू टू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स बिलो. सो
All of this is very easy to understand and operate. स्विच गियर की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है. All the buttons are very easy to operate even with gloves. So you will have no problems if this bike is your first bike and to make use of all the features which are offered to you. आप देख सकते हो I am very easily filtering through traffic, and thanks to that GTT glide through technology feature मुझे ज़्यादा throttle input देते रहने की ज़रूरत नहीं थी. I did not have to modulate the throttle and clutch too much. There was enough grunt available and the engine was staying in the optimum RPM range to not stall. That is very important. अगर आपकी ये बाइक पहली बाइक होने वाली है, the engine not stalling is going to give you more confidence. It is going to make you a more confident rider on a daily basis very soon. So it really helps. All of these features, it really helps. Overall, rider's triangle जो है वो काफ़ी relaxed है. It is upright. It is not typical cruiser like, but it is not very sporty either. आपको सेंटर सेट फुट पेग्स मिलते हैं. मेरे लिए तो ये थोड़ा बोरिंग ज़रूर है. आई लाइक रियर सेट फुट पेग्स. आप काफ़ी अपराइट बैठते हो. हैंडल बार आप देख सकते हो, इट इज़ पुल्ड टूवर्ड्स यू. यू सिट अपराइट. द बाइक ओवरऑल इज स्मॉल. ज़्यादा कोई एरो पार्ट्स आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे. तो हाईवे पे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग या क्रूजिंग करते समय आपको विंड ब्लास्ट ज़रूर फील होगी. You can buy the optional fly screen if you like, but I don't think it is going to help much in wind deflection because this is a naked motorcycle. Nevertheless, the rider's triangle for daily commutes, it is very neutral, it is very comfortable. ये बाइक आप आपके सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो. Your brother, your sister, your mother if she rides, your father, your uncle, aunt, nephew, whoever. This rider's triangle, then coupled with that 795 millimeters of very accessible seat height, everybody will feel confident on this bike, and it is just so easy. But there is one thing which is okay, not that great, and that is the turning radius. अभी अगर आप इस बाइक को देख लेते हो, you will notice that the steering rake, the fork positioning is such that it looks like a cruiser, but it is not. This is a street bike. इसके वजह से व्हील बेस जो है वो बढ़ गया है, which has resulted in better stability at higher speeds. लेकिन टर्निंग रेडियस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है. So when maneuvering through traffic or in your parking spot, keep that in mind. आप ज़्यादा फास्ट इस बाइक को स्लाइस थ्रू भी नहीं कर पाओगे. इट इज़ नॉट अ रेजर शार्प मोटरसाइकिल. दिस इज़ अ रिलैक्स्ड बाइक. इट इज़ रीजनेबली क्विक टू रिस्पॉन्ड टू योर स्टीयरिंग इनपुट, बट इट इज़ नॉट रेजर शार्प. इट इज़ नॉट अ स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल. सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू राइड दिस बाइक. लेकिन फिर भी बिकॉज द वेट इज़ सो ईजी टू मैनेज एंड बिकॉज योर फीट यू विल हैव देम कॉन्फिडेंटली ऑन द ग्राउंड, that turning radius will not cause too much of a problem. Weight bias जो है इस बाइक का वो भी काफ़ी अच्छा है. Check this out. Even if I slow down, the weight balance is very good. The bike stays balanced. तो आपको ज़्यादा आपके पैर नीचे ज़मीन पे टच करने की ज़रूरत फील नहीं होगी. You will be able to balance the bike easily in traffic. All of these small things, they make wonders in your ownership cycle, and this Ronin does almost everything right, only except for that design language. So I wish TVS brings out that scrambler which they showcased at the Motosoul event, and a lot of us can have a lot of fun with this Ronin platform. Now check this out. At a standstill, there is no engine start stop functionality. Engine शुरू ही रहने वाली है. You have a kill switch to switch off the engine very quickly, and then you have that silent starter, so the bike wakes up, the engine starts up effortlessly
विदाउट टू मच ऑफ अ ड्रामा। कोई भी वाइब्रेशन भी आपको फील नहीं होगा ऑन द हैंडल बार। मिरर्स जो हैं दे आर वेरी वेल माउंटेड, द मिरर्स आर ब्यूटिफुल। इस प्राइस रेंज में इससे खूबसूरत मिरर्स मैंने और किसी भी बाइक पे नहीं देखे हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्टर्डी एंड दे डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल, दे डू नॉट मूव एट ऑल एट एनी स्पीड। अगर आप तेज़ भी इस बाइक को चला लोगे, दे स्टे वेयर दे आर। Set it once and forget it unless you have annoying kids in your building who move and play with your motorcycle. इसके बाद आप देख लीजिए इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है, इट इज़ अ मेटल यूनिट, नॉट अ फाइबर यूनिट, एंड यू हैव decent knee recesses over here to hold on to that fuel tank. So अगर आप इस बाइक को ट्विस्टी रोड्स पे चलाने वाले हो, you can grab on to the tank and have fun and push and pull the motorcycle the way you want to. It is not really a corner carver. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक स्ट्रीट फाइटर बाइक नहीं है, so it is not going to be razor sharp in that turning input, but should you wish, the bike will reward you. And it is compact, so it is very easy to flick around. इस बाइक का वज़न जो है 160 kg of curb weight. It is not something that is going to be difficult in a घाट रोड. नेक्स्ट अभी बात करते हैं इस बाइक के टायर्स के बारे में. आपको ड्यूअल स्पोर्ट टायर्स मिलते हैं, ब्लॉक पैटर्न टायर्स. एंड अभी तो आप देख सकते हो काफ़ी धूप है, समर सीज़न हियर इन बॉम्बे, ओकेजनली बारिश भी हो रही है, बट दीज टायर्स दे हैव ऑफर्ड अस वेरी गुड ग्रिप एट हाई स्पीड्स, एट सिटी स्पीड्स, under emergency braking, no problems in terms of the grip level. Next point is the braking setup. Dual channel ABS आपको दिया गया है, a disc brake at the front, a disc brake at the rear. ABS के दो मोड्स भी आपको मिलते हैं, urban and rain. Very easy to switch between them. यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है. ये मोड्स जो हैं they only tweak your ABS setting. ABS की सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, थ्रॉटल मैप में कोई भी बदलाव नहीं होता है. These are not riding modes, they are only ABS modes, so keep that in mind. Braking setup overall is confidence inspiring. लीवर पे जो आपको फील मिलता है that is also good enough. So you grab on to the front brake, ज़्यादा नोज डाइव नहीं है, and kick that rear brake pedal. You will notice that the braking bite from the rear brake is also quite satisfactory. So अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में इस बाइक को जल्दी से रोकना है, it will stay in your control easily and it will not scare you at all. So the braking performance also is quite good, and I don't think anyone is going to wish for more in terms of braking bite, feel or feedback. For the segment, the kind of bike that this is, इस बाइक का जो नेचर है उसके हिसाब से इतना स्टॉपिंग पावर काफ़ी है. Then let's talk about the suspension, the ride quality. Showa upside down front fork, a rear monoshock. The suspension tune is comfortable. Now that is also backed by a very nice seat. सीट जो है मेरे हाइट, मेरे बॉडी टाइप के लिए, मेरे बॉटम को काफ़ी अच्छा सपोर्ट ऑफर कर रही है. एंड आई एम अ हैप्पी राइडर ऑन दिस TVS Ronin. सो ख़राब रास्तों पे से इस बाइक को चलाते समय मुझे मेरे बैक पे ज़्यादा झटके फील नहीं हुए. एंड बिकॉज आई सिट अपराइट, आई डोंट हैव एनी पेन पॉइंट्स ऑन माई रिस्ट और एल्बो और ऑन माई शोल्डर्स. आप इस राइडर्स ट्रायंगल में आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकते हो. सो it is a very comfortable, relaxed position, and the ride quality is also comfortable enough for your urban jungle. हाईवे पे हाई स्पीड पे भी ये बाइक जो है आपको एक relatively flat ride quality ऑफर करती है. There is not too much of a movement or nervousness, and thanks to that steering rake angle, stability जो है इस बाइक की वो भी काबिल तारीफ है. It is just that this bike cannot sustain high speeds. अगर आप इस बाइक के टॉप स्पीड के बारे में जानना चाहते हो, इट कैन डू ओवर 120 km/h if at all you get that long stretch of road. But
anything over 100 or 105 kmph takes a really long time, and you will feel a lot of vibration while doing that as well. So maybe 100 kilometers per hour तक आप इस बाइक को आसानी से bearably fast चला पाओगे. Beyond that, you are just pushing the envelope of this motorcycle. So stay within limits of the nature of the motor, and then you will not feel disappointed. लेकिन अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में ही बाइक चलाना पसंद है तो आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन डू ओवर 120 kmph. एंड when you want to change directions at high speeds, it stays in the line that you want it to. काफ़ी nice and flowy इस बाइक के direction changes हैं. Like I mentioned, not razor sharp but very predictable and confidence inspiring. So this Ronin is overall a very well balanced product. इस बाइक के साथ by the way जो आपको डायमेंशंस मिल रहे हैं, इस बाइक का जो ओवरऑल लुक है, इट इज़ नॉट रियली अ बिग बाइक टू लुक एट, लेकिन फिर भी फॉर एडल्ट्स, फॉर 2 adults ऑन दिस बाइक देयर इज़ रीजनेबल स्पेस. मैं कल इस बाइक को जब एक पिलियन के साथ चला रहा था, आई हैड अ 6 feet tall guy sitting behind me, and both of us were not really touching or brushing each other. So although the bike might look to be too small, it is accommodating enough for 2 healthy adults. So guys, I guess I have pretty much wrapped it up. सभी पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर चुका हूँ. And this TVS Ronin, if looks are not a concern, then this bike is quite impressive, especially if you want a relaxed motorcycle to ride around town. The engine NVH could have been better, but the engine has brilliant torque lower down in the rev range. It is so tractable that you can even start in second gear from a standstill. Let me demonstrate that to you. So let me pull over to the shoulder, and now I'm going to come to a complete halt. All right, so check this out. I am in neutral right now. Finding neutral, like I mentioned, is very easy. Upshifting to second gear, and check this out. Minimum slip of the clutch, gentle twist of my wrist, and this TVS Ronin, it has just such good torque that अगर आप स्पीड ब्रेकर पे से काफ़ी स्लो मूव आउट करते हो एंड यू आर इन सेकेंड गियर, ज़रूरी नहीं है दैट यू डाउन शिफ्ट टू द फर्स्ट गियर. द सेकेंड गियर इज़ गुड इनफ विथ दैट टॉर्क डिलीवरी फॉर यू. So coming back to wrapping things up about this review, nice and torquey engine, short gearing which allows you to stay in the higher gear very quickly, get up to the higher gear very quickly, and just stay in that higher gear effortlessly. NVH could have been better. Ride quality is good. Rider's triangle is comfortable for daily commutes. The seat is nice and supportive, and the tires, the brakes, everything offers you good support in terms of backing you up in whatever requirement you have from it. इस बाइक की एक ही चीज़ ख़राब है, एंड आई वांट टू से ख़राब, जो सीट कवर इस बाइक पे लगाया गया है, द ब्राउन लेदर परफोरेटेड अपहोल्स्ट्री. द सीट कवर इज सच दैट अगर ये बाइक आप धोते हो उसके घंटों बाद तक भी ये सीट गीली रहती है. सो इफ़ this bike is washed in the morning and within a few hours you start riding to your office, by the time you reach your office, your bottom, your pant is going to be wet, and that is going to be embarrassing. You can be a guy or a girl, whoever, that wet back is going to be embarrassing. And let us know what will be your solution to work around this problem, if at all you face it. या आप आपके वॉशिंग सेंटर वाले को या जो भी आपकी गाड़ी रोज़ धोता है उसे ये कह सकते हो दैट वॉश एवरी अदर पार्ट ऑफ दिस बाइक, लेकिन सीट पे सिर्फ कपड़ा मार देना, बिकॉज अदरवाइज यू विल हैव टू कैरी एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ पैंट्स वेर एवर यू राइड ऑन दिस TVS Ronin after washing it. So goodbye guys, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always ride safe.
अगर आपके इस बाइक के बारे में और कोई सवाल है, डू आस्क मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, say no to stunting and follow speed limits. Goodbye.